सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे पॉजिटिविटी के साथ। सो यहाँ पर मेरे पास है दो कार्ड्स, दो अलग अलग डेक से मैं आज की रीडिंग लूंगी कि क्या है आप लोगों के दोस्तों की, आपके जो दोस्त हैं सबसे करीबी फ्रेंड, जिनका हमारा ब्लड रिलेशन तो नहीं होता है लेकिन हमारे बहुत करीबी होते हैं। हम उनसे सारी बातें शेयर करते हैं, जब से होश संभालते हैं हम अपना दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो उनको बहुत बैक बीचिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए कुछ खो देते हैं, लाइफ को यू टर्न ले आते हैं, यू टर्न के कगार पर ले आते हैं कुछ दोस्त। और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं कि आप के घर वाले जितना सपोर्ट नहीं करते उतना आपके दोस्त सपोर्ट करते हैं। या फिर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको, जो हमारे सोल पार्टनर होते हैं, उनको देख कर ऐसा लगता है कि इनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है एंड वो आपके बहुत सारे हम राज जानते हैं और वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे दोस्त होते हैं जो बुढ़ापे तक उनकी दोस्ती बरकरार रहती है। तो आज देखते हैं कि इस रीडिंग में आपकी दोस्ती कैसी निकलती है, किनके लिए निकलती है, क्या निकलती है। आप सभी कोई अपने अपने दोस्त को याद कर लीजिए कि आपके लिए क्या रीडिंग निकलने वाली है, उनकी क्या है आपको लेकर के इंटेंशन, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। सो हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ भुवनेश्वरी। प्लीज बताइए मेरे कलेक्टिव के जो फ्रेंड हैं उनको, उनके बारे में उनकी क्या सोच है, प्लीज बताइए। जय माँ काली, जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दो एनर्जी आई है, द मून एंड फोर ऑफ कप्स। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं प्रॉपरली बता रही हूँ। सो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड फ्लिप होकर आ चुके हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक से देखिए, ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ के कार्ड्स जो इस तरीके से हैं उसको मैं देखती हूँ। एग ऑफ वैंड, 10 ऑफ शॉर्ट्स, थर्ड, ठीक है। और यहाँ के कार्ड्स क्या हैं, ठीक है। देखिए, ये जो एनर्जी है ना, ये आपके पास्ट की है, कुछ पास्ट की एनर्जी है, कुछ प्रेजेंट की एनर्जी है, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं, आपके सामने है, मैंने कार्ड्स लगा दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आपको बहुत धोखा दिया है, ठीक है। बैक बीचिंग करते हैं, कोई फ्रेंड्स का कोई ग्रुप है, हो सकता है आपके स्कूल के कोई हो, क्योंकि ये बहुत पुराना है, करीब 18 सालों से, मतलब बहुत पुराने कोई ऐसे दोस्त है जो शायद जिनके बारे में आपको नहीं पता है। इन लोगों ने आपको हमेशा डंक मारा है और हो सकता है कि ये आपके सामने प्रिटेंड करते हो कि ये आपके वेल विशर है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स रिवर्स में आए हैं, ठीक है। एग ऑफ बैंड, मतलब इनको पता था कि आप बहुत दूर तक जाओगे, ठीक है। आपको देख करके इनको समझ में आ जाता था कि आप ना लंबे रेस के घोड़े हो, या आपको, आप में एक अलग ही बात है, एक अलग ही क्वालिटी है, ठीक है। और आपको हरा पाना मुश्किल है, आपको बीट कर पाना मुश्किल है। आप में एक अलग ही इनोसेंस है, एक अलग ही भोलापन है, एक अलग ही बात है, एक ऐसी चीज है आपके पास जो शायद वो कभी नहीं अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। उनके पास सब कुछ है लेकिन ये चीज वो कभी डेवलप नहीं कर सकते हैं, ये बात शायद आपके दोस्तों को पता थी। सो इसीलिए उन्होंने मिल करके, करीब 10 लोगों ने, कोई 10 लोगों का ग्रुप हो सकता है, 3 से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि 10 का है तो 10, या हो सकता है कि आप कोई 10 क्लास तक पढ़े उस समय, या 10 वर्षों से वो आपको
मतलब बैक बिचिंग मिलकर करते थे, हमेशा आपको हेट करते थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं तब भी उन्होंने आपको धोखा दिया है। हो सकता है कि जैसे होता है ना, आप सबसे पहले अपने दोस्तों को बताते हैं। यहाँ देखिए 4 ऑफ कप्स, तो आपने कुछ अचीव किया, आपने अपने दोस्त को जाकर बताया, अपने सबसे करीबी फ्रेंड को जाकर बताया कि आज हमने ऐसा किया है, आज मेरे साथ इतना बड़ा चीज़ हुआ है, कोई बड़ा जॉब लेटर आया है या कॉल लेटर आया है, या हमने आज इस तरीके की मार्क्स लाई है, या हम इस फील्ड में जा रहे हैं, या हमारे साथ उस टीचर ने ज़्यादा आपको वैल्यू दिया है, आज उस टीचर ने ज़्यादा हाथ थपथपाया। तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने ना आपको हमेशा, मैं देख रही हूँ 4 ऑफ कप्स, ये मुझे बता रहा है कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड है, कोई ऐसे 4 फ्रेंड हैं, 4 लोगों का ग्रुप हो सकता है, जिन्होंने आपको हमेशा मतलब लो कॉन्फिडेंट में रखा है। मतलब आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आपको देखकर लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, इस तरीके की चीज़ें। जबकि आपके आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, वो शायद वो क्वालिटी उनमें कभी आ भी नहीं सकती है, एक्वावैंड। और आपको ना इन लोगों ने ऐसा मतलब फ़ील कराया कि आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं हो। मतलब हो सकता है कि आपको ये फ़ील कराया कि आप पुअर हो, आपका लुक अच्छा नहीं है, आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, आपके क्लॉथ्स अच्छे नहीं हैं, आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है, या वो ज़्यादा ये सभी मामले में अच्छे हैं, क्लॉथिंग, ड्रेसिंग सेंस उनकी अच्छी, आपकी नहीं है, इस तरीके की चीज़। मतलब वो हमेशा आपको लूज़र या लो कॉन्फिडेंस, मतलब आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि हम नहीं करें, उनको ही दे दें। या जैसे होता है ना कि बहुत बार आपको ऑफ़र मिलता है, तो आप ना उन लोगों को वो ऑफ़र दे देते थे, आप खुद एक्सेप्ट नहीं करते थे। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है। साथ ही साथ देखिए, ये सारे कार्ड्स जो है ना मैं दिखा रही हूँ, ये रिवर्स में है गाइज, देखिएगा प्लीज ध्यान दीजिएगा। रिवर्स मतलब पास्ट की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है, ठीक है। प्रेजेंट के बारे में भी मैं बात करूंगी, लेकिन फिलहाल पास्ट की बात कर रही हूँ। उन्होंने आपको हमेशा वेट कराया है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा वेट कराते थे। हो सकता है कि आप उनको, जब भी उनकी मदद के लिए आप जाते, वो बोलते कि हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे, तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन वे कभी नहीं आते टाइम पर। आते भी तो कुछ ना कुछ बहाने बना देते या नहीं आते। मतलब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको वेट कराया है, और आप में इतनी पोटेंशियल है और आप इतने ज़्यादा सीधे इंसान हो कि आपको लगता था कि उनकी कोई प्रॉब्लम रही होगी, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, जबकि उनकी कोई मजबूरी नहीं थी। उनके पीछे सिर्फ आपको ईर्ष्यालु प्रवृत्ति था, और वो आपको देखिए, वे आपके साथ ना बहुत गंदा बिहेव करते थे। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब उनको शायद ऐसा लगता था कि वो आपको अपने दर्जे का नहीं समझते थे। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं कि आपके कुछ फ्रेंड जो हैं वो आपको दर्जे का नहीं समझते थे। उनको ऐसा लगता था कि आप उनके बगल में बैठने के लायक नहीं हैं, या आप उनके सामने कुछ भी नहीं है, आप उनके पैर के धूल के बराबर नहीं हैं। इस तरीके की वो अंदर में सोचते थे, लेकिन वो ऊपर से प्रिटेंड करते थे। चूंकि आप बहुत सीधे और अच्छे इंसान हैं, तो उनको ये पता था, तो वो आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ ऐसे प्रिटेंड करते थे जैसे कि आप उनके सब कुछ हैं, ठीक है। लेकिन और आप क्या थे, आप देखिए, आप धोखा में रहे जीवन भर। आपको लगता था कि वो बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, मेरे वो जिगरी दोस्त है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, इस तरीके का चीज़ आप सोचते रहे जीवन भर। लेकिन सच तो ये है कि उनको ना आपके हर वो चीज़ से प्रॉब्लम है, ठीक है। इवन कि देखिए, द लवर्स इज रिवर्स मतलब आपके प्रेमी से भी प्रॉब्लम है कि अगर आपको कोई आपके जीवन में कोई आपका पार्टनर आता है, कोई बॉयफ्रेंड आता है, गर्लफ्रेंड आती है, तो उससे भी उनको बहुत दिक्कत है। 6 का कार्ड यहाँ पर देखिए, दोनों कार्ड्स आया है 6 का, मतलब आपके जीवन के हर वो खुशी से, जिसमें आपके जीवन में कोई और इंसान आए जो आपको स्पेशल फील कराए, जो आपको अच्छा फील कराए, उनके जीवन में कोई उनको उस तरीके का फील कराने वाला लोग नहीं है जो आपके पास है। क्योंकि आप में गजब की एक आकर्षण क्षमता है जो उनमें नहीं आ पाई। वे बहुत हेयर स्टाइलिश हो गए, ड्रेसिंग अच्छा रख लिया, लेकिन उनमें वो चीज़ जो अंदर की जो खूबसूरती है वो नहीं डेवलप कर पाए, जिसके वजह से आपके लाइफ में आपके
आपसे बहुत लोग अट्रैक्टेड हुए। अगर आप बॉयज़ हैं तो आप किससे गर्ल्स अट्रैक्टेड थी, अगर आप गर्ल्स हैं तो बॉयज़ बहुत लोग अट्रैक्टेड थे और ये सारी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती थी। उनको ऐसा लगता था कि हमारे जीवन में नहीं है, तो कहीं न कहीं वो अपने आप को कमतर वहाँ समझते थे और इसीलिए ये बातें वो नहीं आपके सामने एक्सप्रेस करके। और आप इतने सीधे हो कि आपने कभी देखा ही नहीं, ठीक है? आपके आँख पे पट्टी बंधी है प्यार की, आपके आँख पे पट्टी बंधी है दोस्ती की, कि वो दोस्त मेरा ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब आप ना अंधा विश्वास करते हो अपने दोस्तों पे, अंधा जिसको बोलते हैं, अंधा विश्वास करते हो, अंधा प्रेम करते हो, अंधा जान लुटाते हो। तो आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हो कभी सपने में भी कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, ठीक है? और उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक ये चीज़ें अपने दिल में गाड़ के रखी और उन्होंने कभी ये चीज़ें नहीं आपके सामने शो करने दिया। हालाँकि कभी-कभी आपको ऐसा लगा, लेकिन फिर आपने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है? और देख रहे हैं आप, आपके साथ भगवान की एनर्जी है। आप बहुत बहुत आपने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, बहुत सारी चीज़ें आपने अपने दोस्तों को दी है। मुझे तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने अपने दोस्तों को, अपने पार्टनर को भी दे दिया है कि अगर आप मेरे पार्टनर के साथ, मतलब वो इंसान के साथ आप रहो, मतलब इस तरीके की दोस्ती निभाई है कि अगर आपके दोस्त उस इंसान को पसंद करते हैं जो आपने जिसको पसंद किया, तो आपने उसे भी दे दिया है, ठीक है? इस तरीके की चीज़ मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ आपने अपने जीवन की हर वो अपॉर्च्युनिटीज़ को, कि आपको कोई परफ़ॉर्म करना है, आपको कहीं जाना है, तो आपने उनके वजह से छोड़ दी। आपको कुछ मिला है तो आपने उसको डेडिकेट कर दिया कि आपने सारा क्रेडिट उनको दिया। इस तरीके की चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ। लेकिन इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है और जब भी आप इनके पास दुखी होकर जाते ना, ये बहुत इंटरेस्ट लेके सुनते आपके दुःख को। और आपको ऐसा लगता है कि ये शायद आपके दुःख को सुन रहे हैं, ये भी दुखी हो रहे हैं अंदर से आपके लिए, क्योंकि दोस्त का तो यही मतलब होता है ना कि दोस्त जब दुखी है तो यानी दोस्त की बात को सुनकर हम भी दुखी हैं। पर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये लोग उल्टा खुश होते थे। और आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो, देखिए यहाँ पर कुछ 4 लोग हो सकते हैं, 4 लोगों में एक इंसान ऐसा है जो आपके सामने ऑफ़र करता तो वो भी अपनी कुछ बातें आपको बताए एंड आप उनके सामने सब कुछ बताएँ और फिर ये लोग और लोगों को जा कर के बताते थे, ठीक है? चेन टाइप की चीज़ें हैं और ये लोग सब मिल कर के बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव चीज़ें, हँसते थे, नेगेटिव बातें आप बोलते थे आपके बारे में, ठीक है? और मज़ाक उड़ाते थे पीठ पीछे और फिर यही लोग सबसे पहले दुःख में आपको याद करते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये थी पास्ट की एनर्जी, अब प्रेज़ेंट की एनर्जी में आते हैं, ठीक है? नहीं, उससे पहले मैं ना ये कार्ड से निकाल लेती हूँ, जो आज मुझे माँ बोल रही है इस कार्ड से भी मैं रीड करूँ पहले। तो देखिए, ओल्ड स्कूल, आपके दोस्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, मतलब कुछ लोगों के केस में बहुत पुराने दोस्त हैं जो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के केस में कुछ ऐसे ओल्ड दोस्त हैं जिसको आप याद भी नहीं करना चाहते हैं। कुछ ऐसे पुराने दोस्त हैं जिन्होंने आपको ऐसा गहरा ज़ख्म दिया है कि उनको आप जोड़ना भी नहीं चाहते। देख रहे हैं आप, ये जो रील है ना, ये पहले की एक आती थी म्यूजिक सिस्टम जिसमें इस तरीके का रील होता था, उसको बजाते थे। तो ये ना जब टूट जाता है ना तो गाना नहीं बनता, गाना नहीं बजता प्ले। उस तरीके से आप कुछ ऐसे टूटे हैं कि आप जुड़ना भी नहीं चाहते हैं उन लोगों से। उन लोगों ने आपको ना बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में डाला है, उन्होंने आपको सैबोटेज करके रख दिया, उन्होंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने आपको एक तो ईगो, दूसरा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है उन्होंने आपको अपने जीवन में, आपके जीवन में, ठीक है? कुछ ऐसे पुराने दोस्त हैं आपके एंड आप वो यादें याद भी नहीं करना चाहते हो। आप अगर याद करते हो तो आप एकदम नेगेटिव हो जाते हो और चिड़चिड़े गुस्से हो जाते हो थोड़ा देर के लिए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया, बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, तो आपने खून के आंसू रोया है रात में। मैं यहाँ देख रही हूँ आप खून के आंसू रोए हो। आपको ऐसा लगा कि मुझे किसी ने जकड़ लिया है, मेरी आँख पे इतने दिनों तक पट्टी बंधी थी, आपने इस बात को लेकर के आप बहुत रोए हो। देख रहे हो आँख पे पट्टी बंधी हुई है इस महिला की और देखिए यहाँ पर भी 2 ऑफ शॉर्ट्स ये बताता है कि इस लेडी की भी आँख पे पट्टी बंधी हुई है, ठीक है? तो इसी तरीके से इमोशनली आप हमेशा, इतने सारे दोस्त हैं आपके, सारे लोग आपको सामने से कहते हैं, मतलब वे इस बात की पुष्टि करते हैं,
ठीक है, कि वो आपके दोस्त हैं, और फिर भी आप अकेले रहते हैं, फिर भी आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, फिर भी आपको हर जगह, हर महफ़िल में, लोगों के बीच में, बहुत सारे दोस्तों के बीच में आपको अकेलापन फ़ील होता था। पता है क्यों? उस समय तो आप शायद इतने हाईली स्पिरिचुअल नहीं थे, आज हैं, ये देखिए आज की एनर्जी है। आज आप बहुत हाईली स्पिरिचुअल हैं, उस समय नहीं थे, तो उस समय भी आपकी एनर्जी ना इतनी थी, उस समय आपको ज्ञान नहीं था, लेकिन आपको आपकी बॉडी और आपकी आत्मा अवेक थी, आपको बस नॉलेज नहीं था। तो उस समय भी आपको जो वो लॉनलीनेस फील होता था ना, वो इसीलिए फील होता था क्योंकि उस समय भी आपकी आत्मा आपको बता रही थी कि ये लोग तुम्हारे सगे नहीं हैं, ये लोग तुम्हारे ये तुमको जो ऐसा फील हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग तुमको डिच कर रहे हैं, अंदर ही अंदर तुमको खोखला बना रहे हैं, ये लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं। ये चीज़ें ना परमात्मा आपको हमेशा से बता रहे थे, लेकिन उस समय आप अवेकन नहीं थे। हो सकता है आप बहुत छोटे थे, आपकी उम्र कम थी, मैच्योरिटी नहीं थी, उतना आप उस समय बिलीव नहीं था पूजा पाठ में, आप पूरी दुनिया आपने नहीं देखी थी ठीक से, ये उस समय की बात हो सकती है। लेकिन उस समय भी परमात्मा आपके साथ थे। एक्ट ऑफ बैंड इज रिवर्स का मतलब है कि परमात्मा बचपन से आपके साथ है, बहुत लंबे टाइम से आपके साथ थे, एंड उस समय भी वो बता रहे थे आपको, हर वक्त गाइडेंस दे रहे थे दैवीय शक्तियां कि ये लोग आपके अपने सगे नहीं हैं, ऐसे दोस्त सिर्फ आपको यूज कर रहे हैं, इसीलिए आपको इतना अकेलापन महसूस होता है दोस्तों के बीच में भी। अब बताइए, दोस्तों के बीच में तो लोगों को अच्छा महसूस होना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी आपको बता रही है कि ये लोग आपके सगे नहीं हैं, इसीलिए आपको लॉनलीनेस फील होता था, अंदर से लो कॉन्फिडेंस फील होता था, सैबोटैज फील होता था, आपको ऐसा लगता था कि कुछ तो गलत है। तो आपको फिर आप उतना सोच नहीं पाते थे, आपकी थिंकिंग उतनी, आप उतने मैच्योर नहीं थे, तो आपको ऐसा लगता था कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम होगी, या फिर मैं ऐसा ही हूँ, मेरी ऐसी प्रवृत्ति है, इस तरीके का आप अपने आप पे ही ब्लेम लगाकर उदास रहते थे। ठीक है, यहाँ देखिए, द रनर द कैमरा, यहाँ पर कुछ लोग हैं ना जो हमेशा आपके पीछे भागे हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो एनी टाइम आपके पीछे दौड़ते रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके फोकस रहते हैं कि वो आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और वो अपना चीज़ बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं, लेकिन वो आपकी सारी चीज़ें जानना चाहते थे, और इसीलिए नहीं क्योंकि वो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, आप उनके जीवन में कोई महत्व रखते हैं, या फिर आपकी कोई वैल्यू है। ठीक है, ये लोग सिर्फ इसीलिए नज़र रखते थे कि कहीं आप उनसे आगे तो निकल नहीं गए, कहीं कुछ आप अलग तो नहीं कर लिए, क्योंकि इनको डर बना रहता था। आप इनको, ये हिडन कॉम्पिटिटर हैं आपके, इनको ना बहुत ज़्यादा ही डर रहता था इन सभी चीज़ों का, कहीं आप आगे तो नहीं निकल गए। एंड ये आपको ऐसे प्रिटेंड करते थे स्पेशल, कि आप बहुत स्पेशल हो, और आप फूले नहीं समाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ऐसा कार्ड निकला है कि ये लोग आपको स्पेशल फील कराकर और बैक बिचिंग करते थे, मतलब ऐसे ऐसे लोग थे ये लोग, और इसीलिए आपको ऐसा फील होता था कि मतलब क्यों ऐसा होता था, आपकी बॉडी में ये चीज़ें आपके दिमाग में होती थी कि मैं बहुत अंदर से, आप खालीपन महसूस करते थे, इसीलिए महसूस करते थे। ठीक है, क्योंकि आपको कहा जाता था, यूनिवर्स कहते थे कि ऐसे लोगों को छोड़ दो, दूर जाओ, भाग जाओ, ऐसे लोगों के साथ मत रहो, ये लोग तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं। पर उस समय आप अवेक नहीं थे, इसीलिए आपको नहीं समझ में आता था। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड्स बोल रहे हैं, फ्रंट से लेती हूँ, द ड्रैगन फ्लाई, आज आप इस एनर्जी में हैं, आज आप ना बहुत ऊपर उड़ रहे हैं, बहुत लाइट महसूस करते हैं। पहले आपके दिल पे कोई बोझ था, ठीक है, वो बोझ अब हट गया है। शायद आप लोगों का असली चेहरा नहीं देख पा रहे थे, आपके फ्रेंड्स का आज आपने देख लिया है। ठीक है, और आपको समझ में आ गया है कि उन्होंने आपको हमेशा आउटडेटेड समझा। सच तो ये है कि वो हमेशा से आउटडेटेड थे, आप तो समय के साथ चल रहे थे, और आप तो समय के भी बहुत आगे हैं। आपकी सोच, आपका हर वो चीज़ मतलब बहुत लोगों को प्रभावित करता है। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो लोगों को प्रभावित करे, वो आपको कॉपी करते हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी एंजॉय करते थे और आज भी करते हैं। हो सकता है कि कोई पार्टी में आपको बुलाना चाहते हैं, पहले शायद ये लोग पार्टी में आपको नहीं बुलाना चाहते थे, लेकिन आज बुलाना चाहते हैं। नाइन ऑफ बैंड ये बता रहा है कि
आज आपके कुछ दोस्त हैं ना जो आपको इतना धोखा दिए, वो इस एनर्जी में है, वो खुद घिरे हुए हैं दुख में, परेशानी में। जो उन्होंने आपके लिए सोचा, आज उनको खुद हेयर स्टाइल की कोई, ये ड्रेसिंग का कुछ का होश नहीं है, ठीक है। जब इंसान अंदर से खुश रहता है ना, तभी उसको होश आता है कि हम क्या पहने हैं, क्या खा रहे हैं, क्या चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और उसको अब ग्रूमिंग करने का मन करता है। लेकिन जब इंसान ना खुद ही थका हारा, मानसिक रूप से प्रताड़ित, तो वो ना, वो दिख जाता है उसके शकल पे कि कौन इंसान कैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ें इन लोगों ने जीवन भर आपसे छीन छीन कर लिया, और आज तो आपसे छीन नहीं पा रहे, क्योंकि आप हाईली मैच्योर हैं, हाईली भगवान के साथ आपका कनेक्शन है, एंड आप बहुत सही गलत समझते हैं, अच्छी और बुरी चीज़ें समझते हैं, आप टोक देते हैं, किसी को भी आप टोक देते हैं। टोकना समझते हैं ना, कि आप बीच में ही इंटरप्ट कर देते हैं कि ये चीज़ तुम क्यों कर रहे हो, पहले आप नहीं करते थे क्योंकि आपको समझ नहीं था, ये लोग शांत करा देते थे आपको ना, कि तुमको कुछ नहीं आता है, या हमको ज़्यादा पता है, तुमको नहीं पता है, तुम कुछ सोसाइटी यहाँ पर देख रहे हैं थर्ड, ये कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ अपने आप को ऐसा दिखाते थे कि हम हायर अपर लेवल से हैं, बहुत अमीर हैं, या हम हायर सोसाइटी से आते हैं, और आप बहुत लोअर सोसाइटी से हो। आज वे लोग किसी सोसाइटी के लायक नहीं रहे हैं, ठीक है। उनकी मानसिक हालत ऐसी है कि वो कुछ लोग तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, पागल से हो गए हैं। नेक्स्ट है एक्स ऑफ पेंटिकल्स। उन्होंने देखा है कि आप सोने जैसे चमक रहे हो, और आपके ऊपर धन की बारिश हो रही है, और आपको कोई नहीं गिरा सकता, ये वो जानते हैं आज के डेट में, ठीक है। और आपके पास ना भगवान का द्वार है जाने का, आप हर वो रास्ता अपने लिए खोल लेते हो, और जो वे शायद सोच भी नहीं सकते हैं, वहाँ तक है आप, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 6 ऑफ कप्स का एक कार्ड ये बता रहा है कि वे आपके तरफ आना चाहते हैं। ऐसे लोग जो ना आपको एक वक्त पे मजाक उड़ाते थे, मतलब आपको आउटडेटेड कहते थे, वे लोग आज आपको देख रहे हैं, वो आपकी कॉपी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके सक्सेस का क्या राज है, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसे लोग जो आपको पीछे समझते थे कि तुम बहुत पीछे हो, ठीक है, तुम कुछ नहीं हो, या तुम्हारा मतलब आपकी कोई कदर नहीं थी, आज वे लोग ना मर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तोहफे देना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आपसे मतलब मिलना चाहते हैं। ऐसे लोग जो शायद पहले आपको पहचानने से भी इनकार कर देते, और कुछ भी नहीं समझते आपको, ऐसे लोग अब आपसे मिलने से भी मतलब मिलने की योजना बना रहे हैं कि कौन सी टेक्निक अपनाएं कि आपसे मिले, बात करे। द हर्मिट 9 का कार्ड है ये, देखिए आप यहाँ पर भी 9 का कार्ड है, और ये भी 9 का कार्ड है। ये लोग ना गुप्त शत्रु रहे हैं हमेशा से। इन्होंने आपको जब अकेला किया, तो आपने अकेलेपन में भी अपने आप को इतना निखार लिया, इतना निखार लिया। जब इनकी बारी आई ना, तो ये देखिए, ये पागल हो गए, ठीक है। जब आपकी बारी आई तो आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता है, आप इतने बोल्ड हो ना, आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता। लेकिन इनको देखिए, इनको कितना डर लग रहा है, इतना सारा बैंड के बीच में, इनके पास सब कुछ है, लेकिन इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? इन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को इतना गिराया है। सो वाइस वर्सा, समय तो मतलब जब आप किसी का कॉन्फिडेंस गिराते हैं ना, तो आपका भगवान कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। फिर आप जितना किताबें पढ़ना है पढ़ लो, जितना आपको वीडियोस देखना है देख लो। कॉन्फिडेंस तो साक्षात भगवान है, अंदर से वही लाते हैं, ठीक है। तो जब आप अकेले थे ना, तो आपको भगवान ने संभाल लिया, आपने खुद को संभाल लिया। पर इनको देखिए, इनके पास बहुत कुछ दिख रहा है, पर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने लिए लाचार असहाय से महसूस हो रहे हैं। इनको याद आ रही है आपकी, कि शायद आप होते तो कोई रास्ता दिखाते, इस चीज़ से, इस कटघरे से निकलने का, कैसे निकले। पर इन्होंने बहुत देर कर दी, देखिए यहाँ पर बहुत देर कर दी, और ये शायद जानते हैं, इसीलिए कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है, ये मुंह छुपाकर रो रहे हैं अकेले में। आप इस एनर्जी में हो, ठीक है। ये शायद पहले अपने आप को ऐसे समझते थे, आपके फ्रेंड, लेकिन आप हमेशा से इस एनर्जी में थे, लेकिन इन्होंने ऐसा प्रिटेंड कराया कि आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन आज आप इस एनर्जी में हो और वो देख रहे हैं, ठीक है। पर आप ऐसे नहीं हो, आपको लालच नहीं चाहिए। स्टार, आप इतने चमक रहे हो ना, इतने चमक रहे हो। स्टार का कार्ड बता रहा है 17 सालों से उन्होंने आपको सोचा कि इसको गिरा दें, इसको ये कुछ ना कर पाए, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आप
आप हमेशा से स्टार थे, ठीक है। आप स्टार सीड ही हो, और स्टार सीड जो होता है ना वो हमेशा से स्टार होता है, और आप हमेशा से स्टार थे क्योंकि आपने किसी को छला नहीं, आपने किसी को धोखा नहीं दिया, आपने किसी की बैक बीचिंग नहीं करी, आपने किसी को धोखा दे करके उसका क्रेडिट नहीं ले लिया। ये सारी चीज़ें आपने नहीं करी। आपने किसी के प्राइवेट पर्सनल लाइफ में आग नहीं लगाई, आपने किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं छीना है। इस तरीके की चीज़ें आपने नहीं करी है, ठीक है। और इन लोगों ने बहुत कोशिश करा है, तो इसीलिए इनको इनका कर्मा मिल रहा है। एंड 7 ऑफ बैंड, ये बहुत बहुत आप परिश्रमी हो, ये बात वो जानते हैं और हमेशा से जानते थे। आज वो परिश्रम कर रहे हैं। आप तो पहले से ही कर चुके हो, आज आप निखर के आए हो सामने, दिख रहे हो। एट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, आप आज निखर के सामने आए हो उनके सामने। 9 की एनर्जी यहाँ बहुत है। 9 महीना भी है, एंड 9 मतलब 9वां साल भी चल रहा है, मतलब मंगल का। एंड ये 9 बता रहा है कि 9 आपका बहुत स्पेशल डे हो सकता है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 999 लिखिएगा। मतलब कुछ ऐसे फ्रेंड हैं आपके जिसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब आपने खुद को इनसे दूर कर लिया। दूसरा, दूर कर लिया मतलब आपने सच जान लिया। पहले जो आप इन पे जान लुटाते थे, अब नहीं लुटा पा रहे आप। और इनको इनकी औकात याद दिला दी, जो शायद इन्होंने आपको जीवन भर औकात दिखाई है, पर आप शायद ये आपको औकात दिखाने के लिए ही बुलाते थे पार्टी में शायद, कि देख लो तुम्हारा क्या औकात है, हम बहुत रिच हैं, इस टाइप के कुछ लोग हैं। पर इनकी कोई औकात नहीं है एक्चुअली, ठीक है। चीज़ें वहीं अच्छी लगती हैं जहाँ प्यार होता है, जहाँ सच्चाई होती है। बहुत बड़ा महल भी हो अगर, और उस महल में आप एक महल में 4 लोग रहते हैं और चारों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, जलन है, बस एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है, कुछ अच्छा नहीं कोई सोच रहे, तो वो महल के लोग ना और महल बेकार है। लेकिन अगर एक झोपड़ी में भी 4 लोग एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार है, प्रेम है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके का ये लोगों को सोचना था, ठीक है। तो इन लोगों के पास महल क्यों ना हो, हालांकि आपके पास नहीं भी था तो आपने आज खड़ा कर लिया, देख रहे हैं आप। आपके पास सब कुछ है, आप इस एनर्जी में हैं, ठीक है। आपके पास सब कुछ है, आप इस एनर्जी में, आप मेल फीमेल दोनों के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, आज मेल फीमेल दोनों के लिए एनर्जी आई है। अब आपके पास सब कुछ है, आपको ना इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। आप इन लोगों के साथ इसीलिए थे क्योंकि आप दोस्त समझते थे, पर ये दोस्त नहीं, ये तो आपको कुछ भी नहीं समझते थे, पैर की धूल भी नहीं। ये आपको सिर्फ यूज़ करते थे कि ये ठीक है, ये इसको जो बोलेंगे ये सीधा है, ये काम कर देता है, काम कर देती है, इसको अपने साथ रखना चाहिए, ये हेल्पफुल है हमारे लिए, जब भी हमको इसका ज़रूरत पड़ेगा ये दौड़ के आएगा, क्योंकि ये जान लुटाता है हमारे ऊपर। और ये हंसते थे, ठीक है। ऐसे लोग हैं ये। और सो ये थी रीडिंग आज की। 999 लिख के क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। और मैं आपको बता दूं कि आप लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, कर्क कैंसर हो सकते हैं, एरिस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। एंड आपकी जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, क्योंकि 99 यहाँ बहुत बार आया है, ठीक है ना। देख रहे हैं आप 999। सो 99 यहाँ बहुत बार आया है। सो आप 7 आपका मूलांक हो सकता है, 16 और 18 आपका किसी भी महीने का ये डेट आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। इन लोगों ने आपके शुक्र को डीएक्टिवेट करने की बहुत कोशिश की है। आपका शुक्र बहुत एक्टिव था, आप अच्छे इंसान हैं, और जो अच्छा इंसान रहता है उसका शुक्र ऐसे भी एक्टिव रहता है। तो आपका शुक्र को इन्होंने खराब करने की कोशिश करी, आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करी है, नज़र लगाया है इन्होंने आपके मैरिड लाइफ को भी। मैं यहाँ देख रही हूँ कि मैरिड लाइफ तक भी ये लोग पहुँचे हैं आपके, एंड उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, या उनके पार्टनर उनको उतना नहीं सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने आपकी मैरिड लाइफ को ना गंदा मतलब बनाने की कोशिश करी है, और आपके मैरिड लाइफ की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करी, और आपके मैरिड लाइफ की खराब बातें या कुछ ऐसी बातें जो मतलब र्यूमर्स उड़ाया है, जो है नहीं सच, उस चीज़ को लेकर र्यूमर्स उड़ाया है, ठीक है। द मैजिशियन ये बता रहा है कि आप जानते हो सब कुछ, ठीक है। आपको सब पता है और आप सब कुछ अंडर कंट्रोल में है आपके, ठीक है। आप जानते हो कि उनको उसकी औकात कहाँ रखनी है। पहले आप नहीं जानते थे, पहले आप सबको सर पे बैठा लेते थे, आप ऐसे इंसान थे।
खुद आप में बहुत काबिलियत है, लेकिन आप ना सबको सर पे बैठा के खुद नीचे रहते थे और आपको खुशी होता था। ऐसा नहीं है कि आप किसी वजह से आप प्रेम में ऐसा करते थे, लेकिन इन लोगों को आपको समझ में आया कि ये लोग उस लायक नहीं है, ठीक है। ये लोग सिर्फ और ज़िंदगी भर ये लोग सिर्फ र्यूमर्स फैलाते हैं, आपके बारे में ख़राब बातें बोलते हैं। आप जानते हैं, कुछ लोगों को तो आपकी असलियत पता है, वो सब जानते हैं, जानकर भी अनजान भर के इन्होंने आपको इतना गिराया है लोगों के बीच में, ख़राब बातें, र्यूमर्स फैलाई है आपको लेकर के, आपके फैमिली को लेकर के। ये चीज़ें ना बहुत बुरी है। और ख़ास करके देखिए यहाँ पर फॉर द एम्परर, उन्होंने आपके प्रॉपर्टी को लेकर के, और देखिए सेकंड का कार्ड ये बता रहा है कि उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के या आपके पार्टनर को लेकर के, या आप जो अपने जीवन में नया अचीव कर रहे हो, कि आप अपने जीवन में ये कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उस पर भी इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करी है, ठीक है। हर वो काम जो आपने किया है उस पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। और इनका तो सारा काम ही, ये तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही लो कॉन्फिडेंस वाले इंसान है, लोअर एनर्जी। ये तो सब कुछ जो भी इन्होंने सीखा है ना, आपको देखकर सीखा है। सच तो ये कि इनकी अपनी कोई औकात नहीं है, ठीक है। अगर इनको इस एनर्जी में ये कभी थे भी ना, तो ये पैदाइशी थे और आपने बनाया है अपनी मेहनत से। अगर आप इस एनर्जी में हो तो आपने मेहनत से खुद के दम पे हासिल किया है, अपनी कौशल के दम पे। लेकिन इन्होंने ना, ये इन लोगों को तो मतलब बना बनाया मिला है, और इन्होंने कभी किसी चीज़ की कदर नहीं जानी है। और आप सब कुछ जानते हो, आपको सब कुछ मिला है, आप में एक दिव्यता है, और ये दिव्यता ना ये कभी नहीं हासिल कर पाएंगे, और इसी बात का इनको अफसोस है। लेकिन ये ना आपके पास भी रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास रह के इनको सुकून मिलता है, सपोर्ट मिलता है। इनको ऐसा सपोर्ट कोई नहीं दे पाता है, शायद इनके घर वाले भी नहीं। कुछ ऐसे केसेस में मैं देख रही हूँ यहाँ पर, इनके ऐसा सपोर्ट इनको घर वाले भी नहीं दे पाते हैं जो आप दे देते थे। और फ्री का इन्होंने बहुत आपको यूज़ किया है, और बदले में आपको हमेशा अकेला छोड़ दिया है इन्होंने। तो आप ठीक है ना, आपने भी ठान लिया है कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले काफ़ी हैं, हम अकेले ही चलेंगे, ठीक है। और आप चल रहे हो, ठीक है, बेधड़क निडर होकर आगे बढ़ रहे हो। इनको ऐसा लगा कि आप आओगे क्योंकि आपको ज़रूरत है, आप नहीं रह पाओगे, पर ऐसा नहीं है। आप ऐसे हो ही नहीं। आप इसलिए जाते थे, आप किसी काम के लिए नहीं जाते थे, आप इसलिए जाते थे क्योंकि आपको लगता था कि दोस्ती है, दोस्ती में चीज़ें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स, ये सोचकर आप जाते थे, मनाते थे। पर ये कुछ और समझते थे, क्योंकि ये खुद घटिया सोच के लोग हैं, ठीक है। जो घटिया चीप टाइप के लोग होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं। ये आपके लायक है ही नहीं कि आपके दोस्ती, ये आपके आज की एनर्जी ये है। मैं यहाँ बता रही हूँ इस रीडिंग को देखकर, आज ये आपके पैर के धूल के बराबर नहीं है, और ये बात सच है। वो उस समय जो आपके साथ करते थे वो तो जलन और ईर्ष्या में करते थे, लेकिन ये बात जो मैं बोल रही हूँ ना, ये 100% सच है कि ये आपके पैर के धूल के बराबर नहीं है। क्योंकि इन्होंने इतना आपको दगा दिया है, उसके बाद भी आपकी जो अंदर की मासूमियत है उसको छीन नहीं पाया। और ये लोग मासूम चेहरे के पीछे ये लोग बहुत बड़े बड़े दोगले किस्म के लोग हैं। तो इन लोगों को अब असली औकात पता चल चुकी है, इनकी असली जगह आपने दिखा दी है। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, आप सभी का। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट पे नंबर दिया हुआ है, और एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, दोनों चैनल पे नंबर सेम है, प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज रीडिंग यहीं कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव।